Good evening, dear students. Welcome to Growth of Online Classes. This is Anjali Singer, Faculty of Chemistry, going to teach you chemistry today. Our first topic is periodic table, periodic properties and variation of properties. The first chapter of ICC. चलिए बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं कि होती क्या है। You must have seen this. आपने इसको देखा होगा, क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों। This is our periodic table, जिसने केमिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, एलिमेंट्स को बहुत आसानी से पढ़ने में इसने बहुत ज्यादा मदद की। ठीक है, This is the periodic table which is made by Henry Moseley. Got it बच्चों? इसके बारे में पढ़ने से पहले ये आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं कि यहाँ तक ये आया कैसे, ये पीरियोडिक टेबल हमारी बनी कैसे। फटाक से रिकैप लेते हैं क्लास 9 का, चलिए देखते हैं। ओके, कमिंग टू आवर रिकैप ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स। वेरी गुड। चलिए देखते हैं। Elements are the pure substances made up of one type of atoms. ये आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। These are the pure substances which are made up of only one kind of atoms. जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं substances, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स, और इनको और तोड़ा नहीं जा सकता है, which cannot be broken into two or more simpler substances. जिनको हम और simpler substances में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। These are the elements. जो सबसे पहले साइंटिस्ट इस रेस में आएंगे वो है डॉबर्नियर। पर उनसे पहले बच्चों, उनसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी है, ये क्यों पड़ी है? आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन करना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन का नेचर होता है कि किसी भी चीज को जो एक जैसे दिख रही है, हमें लगता है हमने लर्न कर लिया एक चीज, तो हमको बाकी सब भी लर्न होगी। हमारी टेंडेंसी है कि सिमिलर चीज अलग कर लेना और बाकी सारी चीजें अलग कर लेना। दैट टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से ये क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, वरना इतने सारे एलिमेंट्स बच्चों पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता और बड़ा ही डिफिकल्ट होता। चलिए, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है, तो हमने देखा था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया था बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। करेक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये पहला क्लासिफिकेशन था हमारे लिए। ठीक, लेकिन इस चीज में मेटल्स बहुत सारे आए थे, नॉन मेटल्स भी बहुत सारे थे। अब सिर्फ इतना छोटा सा क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए इजी नहीं था, हमने थोड़ा सा और उसी रेस में आगे बढ़े, और जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए वो थे डॉबर्नियर, जिन्होंने अपना योगदान दिया बच्चों, जिन्होंने बताया कि आप इस तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि डॉबर्नियर ने ट्राइड्स के फॉर्म में एलिमेंट्स को ग्रुप किया। डॉबर्नियर ने ट्राइड्स के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को ग्रुप किया। उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन्होंने उनको 3-3 के ग्रुप्स में बना दिया। आप जानते हैं ट्राई मींस कि 3। इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, ऐसे 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा किया बच्चों, ऐसे 3 एलिमेंट्स को ग्रुप किया, जिसमें पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास, तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, हमेशा इनका एवरेज बच्चों दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आया। चलिए एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। आप देख रहे हैं लिखा है कैल्शियम, करेक्ट, इसका मास क्या है 40, करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट इज दिस एलिमेंट Br, इसका मास क्या है 137, करेक्ट। अगर आप स्ट्रोंशियम का मास निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर डॉबर्नियर आपने पढ़ के रखा है तो आप इसका मास निकालेंगे 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय, करेक्ट। आंसर आएगा बच्चों आपका 177 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 88, करेक्ट। 88.5 समथिंग इज योर आंसर, लेकिन हमने एज अ होल नंबर ले लिया है। तो डॉबर्नियर ने ग्रुपिंग इस तरीके से कर दी कि जो पहला एलिमेंट है एंड थर्ड एलिमेंट है, उनका एवरेज एटॉमिक मास का सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। चलिए ठीक है, डॉबर्नियर ने बहुत अच्छी चीज बताई, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जितने उस समय एलिमेंट्स नोन थे वो सारे एलिमेंट्स में
इसमें काम नहीं किया। तो फिर उसके आगे दूसरे साइंटिस्ट आए बच्चों, न्यूलैंड्स। कौन साइंटिस्ट आए? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स का लॉ दिया बच्चों। कौन सा लॉ दिया? ऑक्टेव्स। आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे ऑक्टेव्स होते हैं बच्चों, सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा। आपने देखा कि जो हमने सा पहले बोला था वही 8वें नंबर पर फिर से बोल दिया। we have repeated the first element in the 8th time। 8th टाइम में हम लोगों ने फिर से सा को रिपीट किया। तो ध्यान से समझिए इस बात को बच्चों कि सा हमने दोबारा बोला है 8th टाइम, we have said सा again। It means इसी को इस्तेमाल करके इन्होंने एक लॉ दिया कि जो आपका पहला एलिमेंट है, we are arranging all the elements in an order, in an increasing order of their atomic weights। We are arranging all the elements, उस समय जितने एलिमेंट्स हमें पता है उस समय के एलिमेंट्स को इन्होंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, जो सबसे छोटा वेट है उसको पहले रखा, एंड धीरे 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 आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक, अरेंज करने के बाद आपने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं तो काफी हद तक आपको 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लर्न हो जाती है बच्चों। इसी तरीके जब आप सेकेंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं वो 9th एलिमेंट की लर्न हो जाती है। हर एक 8th एलिमेंट जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का रेपिटेशन है। बात समझ में आई? इन्होंने रेपिटेशन बताया बच्चों। दैट वाज द लॉ ऑफ न्यूलैंड। नाउ कमिंग टू द मेन साइंटिस्ट, मेंडली। He was the well-known scientist बच्चों। मेंडली was the greatest scientist। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल में अपना योगदान दिया है। ध्यान से समझिए, इन्होंने अपनी पहली पीरियोडिक टेबल दे दी। टेबल के फॉर्म में इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। टेबल के फॉर्म में पढ़ना बच्चों बहुत ज्यादा आसान होता है। आप समझ सकते हैं टेबल इस फॉर्म, इस तरीके से इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। समझे बच्चों? अरेंज करने के लिए देखिए, ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोज हैं। ठीक है, दीज आर योर रोज, वेयरएज ये आपके कॉलम्स हैं बच्चों। ठीक है, इन्होंने कॉलम्स को ग्रुप कहा, वेयरएज रोज को पीरियड्स कहा। क्या बोला? कॉलम्स को ग्रुप कहा गया, वेयरएज रोज को पीरियड्स कहा गया। समझिएगा इस बात को बच्चों कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल, पहली पीरियोडिक टेबल इन्होंने दी और उसमें लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब आप जो भी चेंज देखते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में, वो आपके एटॉमिक मास की वजह से आ रही है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको एक प्रॉपर्टी में चेंज दिखता जाएगा। इस लॉ ने ये सजेस्ट किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बच्चों। और जैसे जैसे आपका एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी चेंजमेंट मिलेगा, या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी में भी चेंजमेंट बच्चों मिलेगा। ये तो आए मेंडली। इन्होंने देखिए हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा, वेयरएज वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा। ठीक, अच्छा, ये मेथड फेल होने का कारण ये था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स से उनको पोजीशन नहीं दी, could not explain the position of the certain elements। जो दी भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ऐसे एलिमेंट्स एक साथ रखे थे जो दूर दूर से एक दूसरे से जिनका कोई संबंध नहीं है। वेयरएज बच्चों आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं मिली। आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं? These are the substances which have same atomic number but different mass number। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। बहुत बेसिक से चल रही हो बच्चों, ये सारी चीजें आपने पढ़ के रखी हुई हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आप जानते हैं इन तीनों को भी अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को लगा रहे हैं, तो इनको भी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में मिलनी चाहिए। वेयरएज ऐसा नहीं, वेयरएज बच्चों ऐसा नहीं हुआ। तो ये मेंडलीव का बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था।
लेकिन इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एक नई दिशा देने का काम किया था बच्चों, बहुत ही ज्यादा नई दिशा की तरफ लेकर गए। एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना एक बहुत बड़ा चेंज था। इनकी ही पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया हमारे साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले ने, आप जानते हैं, जिनकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज भी हम पढ़ रहे हैं। पर दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। समझे बच्चों? हेनरी मोज़ले पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। समझिए बच्चों, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ये आपको पता है। Whereas जो हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल थी दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। दिस वाज द मेजर चेंज जो कि आज भी हम लोग हेनरी मोज़ले की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर हम एटॉमिक नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, तो हमें आइसोटोप्स की जरूरत नहीं है। आइसोटोप्स को पोजीशन देने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है सबका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। तो व्हाई डू वी हैव टू गिव द पोजीशन टू द आइसोटोप्स? Got it? आइसोटोप्स को पोजीशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और यहाँ से हमारी ये समस्या भी खत्म हो गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द रीकैप फॉर क्लास 9। थोड़ी चीजें और देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द मेन टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टडी फॉर आवर आईसीसी बोर्ड। आईसीसी बोर्ड में आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहेंगे वो टॉपिक पे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, एटॉमिक नंबर एक पॉइंट आया तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल्स ऑफ एन एटम। एटम के एनर्जी शेल्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के उतने ही, वही हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। बेसिकली प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन आपके जाते भी हैं, वो गेन भी होते हैं और लूज भी होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बात की गई एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं Z से। आपको सिंबल लिखकर दिखाती हूँ किसी भी एलिमेंट का X। दिस इज रिटन एज Z एंड दिस इज रिटन एज D। समझिएगा बच्चों इस बात को, ये जो Z है ये आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये आपका मास नंबर है। कितना बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। एटॉमिक नंबर A से स्टार्ट होता है लेकिन हमने मास नंबर को सिंबल लिख दिया है। दिस इज द कंफ्यूजन। इसी वजह से बच्चे कहते हैं पढ़ाई किसने बनाई है। चलिए देखते हैं इस चीज को। सबसे अच्छा एग्जांपल 20 Ca48। दिस इज द एटॉमिक नंबर whereas this is the mass number. Got it? This is represented by Z and this is represented by A. समझ में आई बात बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। Physical properties and chemical properties of an element depend upon the number of electrons and their arrangement. बच्चों कोई भी एलिमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका है कि आप उसका एटॉमिक नंबर पता करिए। एटॉमिक नंबर पता करने के बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी हो गई। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं तो बहुत ही आसान है उनके अरेंजमेंट को देखना। आप उनके अरेंजमेंट को देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वो सब्सटेंस मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड हो सकता है या नोबल गैस हो सकता है। बच्चों अगर हमें ये पता चल गया कि ये सब्सटेंस मेटल है तो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। समझिएगा, फिर से मैं एक रिकैप देती हूँ बच्चों कि जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होता है, whereas जिनके लास्ट शेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल होता है। whereas जिसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक्सेप्शन केस है बच्चों 2। दिस इज एन एक्सेप्शन जो रूल के हिसाब से नहीं है। दिस इज द 8 जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी नोबल गैसेस। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, तो हमने ये देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स से ही सारी प्रॉपर्टीज पता लगा सकते हैं तो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या हुई किसी भी एटम की?
सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी बच्चों एटम की क्या हुई? दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर से ही हमको पता चलता है कि ये फंडामेंटल चीज है, ये कभी भी बदलती नहीं है बच्चों, ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है। और जो चीज चेंज नहीं होती उसी को बेसिस बनाना बड़ी ही समझदारी का काम है, समझिए। और वही समझदारी बच्चों हेनरी मोज़ले ने दिखा दी और उन्होंने बता दिया कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो बेस्ड होनी चाहिए एटॉमिक नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ बच्चों सेलिएंट फीचर्स देखते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। ठीक, चलिए देखते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों वो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं बच्चों। कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 18। उन ग्रुप्स, उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स, उनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें वापस लेते हैं। ये चीज देखने से पहले लेट्स गो टू आवर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो हमारी फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखी थी पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए देखिए। This is our periodic table. This is our group 1. ये हमारा ग्रुप 1। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है ग्रुप 1। इसको हम लोग नाम से जानते हैं बच्चों एल्कली मेटल्स। आपको याद होगा क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, एल्कली मेटल्स कहते हैं इनको। क्योंकि why they are called as एल्कली मेटल्स, क्यों कह रहे हैं हम उनको एल्कली मेटल्स? बिकॉज बच्चों इनको हम पानी में मिलाते हैं तो ये बेस या एल्कली फॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी एल्कलीज फॉर्म करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। अब ध्यान से समझिए ग्रुप 2। ग्रुप 2 हमारा, इनका नाम क्या है बच्चों? एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स, समझ में आया बच्चों? चलिए ये हो गया फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर फिर सीधा आते हैं 13th ग्रुप में, तो आपको पता है बोरॉन फैमिली है ये। 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली है ये। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली है ये बच्चों। 8th और 16th ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली है। 17th वाला जो ग्रुप है बच्चों दिस इज हैलोजन। ये हमारे हैलोजन है। इनको हम सॉल्ट फॉर्मर्स के नाम से भी जानते हैं, आपको याद होगा। ये सॉल्ट बनाने में हेल्प करते हैं। दीज आर सॉल्ट फॉर्मर्स। ध्यान से देखिए, एक मिनट बच्चों। चलिए देखते हैं, इनको हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मर्स। और आपका 18 जो ग्रुप आ गया इसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप आल्सो, इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। और ये हमारी नोबल गैसेस का ग्रुप है। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे हैं एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स, ध्यान समझिएगा, ये जो है दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जितने मैंने एलिमेंट्स बताए हैं बच्चों, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हमारे क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझे बच्चों? ये जो हमारा ग्रुप दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये मेटल्स दिख रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक, ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। उससे पहले हम देखते हैं
कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपको दिख रहा होगा 57 वाला और 89 वाला। 57 वाला जो है वो यहाँ पर आपको 57 से लेकर 70 तक, देन 89 से लेकर 102 तक। समझिएगा इस बात को बच्चों, ये हमारी बन गई लैंथेनाइड सीरीज, whereas this one is एक्टिनाइड सीरीज। गॉट इट? ये एलिमेंट्स यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करते तो इस टेबल का शेप जो था वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा था, शेप अच्छा नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने इन एलिमेंट्स को यहाँ पर रख दिया। इनकी सारी प्रॉपर्टीज बच्चों, सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती है। बात समझे? ध्यान से देखें। चलिए, ये जो है एलिमेंट्स हमारे, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। These elements are called as P block elements, whereas these elements are called as D block elements, and these elements are called as F block elements. इनको हम F block elements कहते हैं बच्चों। अब ये S, P, D, F ये कहाँ से ब्लॉक आ रहे हैं, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे, अब जब ये चैप्टर फिनिश करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि S, P, D, F आखिर है क्या। ठीक है, तब मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा आपके स्तर से ऊपर, आपके लेवल से ऊपर, दैट इज नॉट कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि SPDF क्या है, दैट इज योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है बच्चों, चलिए पीरियोडिक टेबल के बारे में आप जान गए हैं कि ये हमारे, ध्यान से देखिए, ये आपका S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है, ये आपके मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इधर पे आपको नॉन मेटल्स भी कुछ मिलेंगे, कुछ मेटल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपके कुछ मेटल्स हैं, ये सारे आपके, और whereas ये वाले जो हैं ये यहाँ पे आपके सारे रेडियो एक्टिव मिलेंगे। बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? चलिए, इस पीरियोडिक टेबल का जो रिकैप लिया है, इसमें ग्रुप 1 के बारे में भी आप जान चुके हैं, ग्रुप 2 के बारे में भी जान चुके हैं, ग्रुप 3 जिसे हम 13 बोलते हैं, ग्रुप 13 के बारे में भी जान चुके हैं, ग्रुप 14 के बारे में भी आपने पता किया, 15 के बारे में बच्चों पता किया, 16 के बारे में भी, 17 के बारे में भी, और 18 के बारे में भी। बच्चों ये जो स्टेयर बनी हुई है, स्टेयर ध्यान से देखिए, सबको दिख रही होगी, दिस द स्टेयर। ये जो आपकी स्टेयर बनी हुई है, ध्यान से देखिए, ये जो जितने भी स्टेयर्स के आसपास एलिमेंट्स हैं, ये सब आपके मेटलॉइड के फॉर्म में आ जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे जैसे एल्युमिनियम आपका मेटलॉइड नहीं, ठीक है, एल्युमिनियम आपका मेटलॉइड नहीं, वैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एसिटीन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? मेटलॉइड्स। क्या हैं आपके? मेटलॉइड्स। आगे बात समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं बच्चों, ग्रुप्स के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। हमने देखा these elements are known as alkali metals, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग alkali metals बोलते हैं, बिकॉज सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है वाटर से। हाइड्रोजन, वाटर के हाइड्रोजन क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा बनाता है, अगर हम इसको पानी के साथ पहली बार तो मिक्स करेंगे तो वो सॉल्युबल है और इस तरीके से रिएक्शन भी कोई प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन एल्कली नहीं बना सकता वाटर के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक न्यूट्रल सा सब्सटेंस बनाना है। Whereas जो एल्कली मेटल्स हमारी की बात की जाए तो ये एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं वाटर के साथ। ग्रुप 2 की बात करें तो एल्कलीन अर्थ मेटल्स ये वीकर एल्कलीज बनाते हैं एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स की कंपेयर में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा वीक एल्कलीज बनाते हैं। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब 3 से लेकर बच्चों 12 तक इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ध्यान से समझिएगा। दे हैव देयर 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट, इनकी आखिरी की 2 शेल इनकम्प्लीट होती है। आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि आपकी लास्ट शेल इनकम्प्लीट है, जिस शेल का नाम आप लोग वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं बच्चों, समझे इस बात को। Whereas ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी आपको लास्ट की 2 शेल्स, इसी वजह से इनका नाम ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाना। यहाँ पर आपको जब 2 शेल्स खाली मिलती हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाई देगा बच्चों,
वो ट्रांजिशन की वजह से ही इनका नाम पड़ा है ट्रांजिशन मेटल्स। इनका नाम क्या पड़ गया बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स। समझे? लास्ट वाली शेल हम वैलेंस शेल बोलते हैं और जस्ट उसके पहले वाली शेल को पेनल्टीमेट शेल के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, इस वजह से बोरॉन फैमिली उसका नाम रख दिया गया है। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, बिकॉज़ कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, whereas ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16 बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। इन्हें हम कैल्कोजेंस भी कहते हैं। कैल्कोजेंस इसलिए कहते हैं, इसका मतलब होता है ओर बनाने वाला। ओर के लिए हम लोगों को मेटलर्जी पढ़ना पड़ेगा बच्चों, फिर भी मैं बताती हूँ। और एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें आपको मेटल मिलता है बच्चों। ठीक है, आपने नाम सुना होगा Al2O3, फॉर्मूला भी जानते होंगे। बॉक्साइट आपने सुना है, बॉक्साइट Al2O3.2H2। आप जानते हैं बॉक्साइट है, इसी से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। आप देख रहे हैं ये ऑक्साइड है बच्चों, दैट इज व्हाई इन्हें हम कैल्कोजेंस कहते हैं, जो कि ओर बनाने वाले होते हैं। ग्रुप 17 these elements form salts, इसी वजह से यहाँ पे इनका नाम हैलोजेंस बोलते हैं, सॉल्ट बनाने वाले हैलोजेंस। चलिए ग्रुप 18 आता है जीरो ग्रुप। अच्छा, ये ग्रुप है हमारा बहुत ही अच्छे एलिमेंट्स का, जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, रेयर गैसेस भी, बिकॉज बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों। इसी वजह से इनकी डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा लेट हुई। ठीक है, हमें क्योंकि ये इतनी ज्यादा कम है, रिएक्शन किसी से करती नहीं है, तो हमको इनको डिस्कवर करने में थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और पीरियड्स के बारे में आते हैं। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसे हमने कॉलम्स के बारे में पढ़ लिया बच्चों, वैसे ही हमारे पास 7 पीरियड्स भी है। चलिए देख लेते हैं, फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल की ओर चलते हैं। 7 पीरियड्स देख लेते हैं बच्चों। यस, coming to our periodic table, see. चलिए देखते हैं। This is our first period बच्चों। This is the smallest period, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। This is the second period, this is the third period, this is the fourth period, this is the fifth period, this one is the sixth period, this one is the बच्चों समझ रहे होंगे इस बात को कि these are 7 horizontal rows, इनको हमने पीरियड का नाम दिया। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आपको 6th और 7th पीरियड में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ एलिमेंट्स इन्हीं से निकाल के रखे गए हैं। समझे? सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड की अगर बात की जाए तो दैट इज योर फर्स्ट पीरियड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस बात को लेके। चलिए देखिए, ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है। दे आर नेम्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। इनका नाम हमने दिया है टिपिकल एलिमेंट्स। ध्यान समझिएगा, इन्हें हमने टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहा? कि अगर हम इन एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, देन वी आर नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उस ग्रुप के पीरियोडिक टेबल, उस ग्रुप के बारे में आपको पीरियोडिक टेबल में पूरी जानकारी होगी। दे समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप। ये जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को बच्चों समराइज कर देते हैं, समरी फॉर्म में एक तरीके से इनमें दिया गया है। अगर हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी तो आप ये मानकर चलिए कि आपको उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज लगेंगी। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स। कौन सी पीरियड की बात है बच्चों? ये पीरियड 3, याद रखिएगा, पीरियड 3। Which one? Period 3. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. These are the typical elements. समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, ये हो गया हमारे पीरियड्स के बारे में। चलिए देखते हैं कि पीरियड्स के बारे में फटाक से क्या लिखा हुआ है और उसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंथेनाइड्स ग्रुप 3, ग्रुप आपका थर्ड है, और ध्यान से समझिए इस बात को। ग्रुप आपका थर्ड है 6th पीरियड, एंड लैंथेनाइड्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ग्रुप 3 ऑफ द 7th पीरियड आपने देख लिया है। whereas थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, जिन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके,
the very important thing in the periodic table बच्चों, the very most important thing in the periodic table. चलिए देखते हैं periodicity. जो प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल में बार बार वही आ रही है, सेम प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है. The properties that reappear at regular interval or in which there is a gradual variation at regular intervals are called periodic properties. बच्चों periodicity अगर नहीं होती तो हमें टेबल में अरेंज करने का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता. हम रेगुलर इंटरवल में जो चेंज देख पा रहे हैं, जो इंक्रीज देख पा रहे हैं, जो डिक्रीज देख पा रहे हैं, या सेम प्रॉपर्टी अगर आ जा रही है, बात समझिएगा. रेगुलर इंटरवल में फर्स्ट एलिमेंट पे आप खड़े हैं, आप 8th एलिमेंट पे आ गए बच्चों. देखिए आपने 18 ग्रुप बनाए हैं, 18 ग्रुप्स बनाए हैं. फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ है, सेकंड आपका यहाँ है, थर्ड आपको फिर से यहाँ मिल गया. तो रेगुलर इंटरवल में आपको जो जो एलिमेंट बच्चों मिलते जा रहे हैं, उनमें अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, डिक्रीज होती हुई दिख रही है, ध्यान से समझिएगा, या वही सेम प्रॉपर्टी दिख रही है, वो आपकी पीरियोडिसिटी कहलाती है. ठीक है. जो प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल, ध्यान से समझिएगा मेरी बात बच्चों, जो प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ चेंज दिखा रही है, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, या सेम टाइप की प्रॉपर्टी हो, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. फिनोमिना पीरियोडिसिटी कहलाता है. बिना पीरियोडिसिटी के हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ने का कोई भी रोल नहीं था बच्चों. ठीक. ये पीरियोडिसिटी जो है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो पीरियोडिसिटी है ऐसा क्या है, ये जो पीरियोडिसिटी क्यों कॉज हुई, इसकी वजह से हमको पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है. The main cause of the periodicity in the periodic table is the recurrence of similar type of electronic configuration. बच्चों सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार देखने को जब मिलता है, तब हमें आपको पीरियोडिसिटी पता चलती है कि यहाँ पर पीरियोडिसिटी हमको देखने को मिल सकती है. ध्यान से समझिएगा इस बात को. एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम. ठीक. लिथियम मैंने स्किप किया है, अगर हम ले लेते हैं तो लिथियम भी ले लेते हैं. चलिए देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. देखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1, लिथियम का आप जानते हैं 2,1, वेराज सोडियम का है 2,8,1, वेराज इसका क्या है 2,8,8. आप देख रहे हैं ना, सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बच्चों. एक ही देखिए लास्ट में आपके सारे 1 इलेक्ट्रॉन जीते हैं. ये आपका पीरियोडिसिटी का कारण है. अब आप कहेंगे मैम क्या ये ग्रुप में ही होता है, क्या पीरियड्स में पीरियोडिसिटी नहीं होती है? तो आइए देख लेते हैं. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन. ध्यान से देखिएगा, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन है 281, मैग्नीशियम 282, एल्युमिनियम 283, और शायद आप इसका खुद से ही बताएंगे कि ये 284 होगा, क्योंकि आप खुद गेस कर पाए हैं, क्योंकि सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का चल रहा है. ठीक है. देखिए 1 2 3 4. अब आप जानते हैं इसके आगे आएगा 5 6 7 एंड गॉट इट. चलिए, ये मेन कारण है बच्चों रिकरेंस का. ये मेन कारण है रिकरेंस का. ठीक है. रिकरेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार अकर जो हो रहा है, यही कारण है पीरियोडिसिटी का. इन पर्टिकुलर ग्रुप आप देख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. वेराज आप देख पा रहे हैं ना कि अगर ग्रुप की बात की जाए तो सब में इलेक्ट्रॉन्स सेम है. वेराज अगर पीरियड की बात की जाए बच्चों तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है. 3 शेल्स, 3 शेल्स, 3 शेल्स एंड 3 शेल्स. जो चीज सेम है, मैंने आपको बताया था, जो चीज सेम है, जो चेंज नहीं हो रही है, वही बेसिस बनती है किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन करने का. यहां से आप जान गए होंगे कि पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है, रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. पीरियोडिसिटी जो है वो आपका पता चल गया कि रिकरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. गॉट इट. चलिए, पीरियोडिसिटी तक हमने पढ़ लिया है. इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. होप यू ऑल एंजॉयड माय क्लास स्टूडेंट्स. ओके, मैं आपको वेलकम करती हूँ इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.